विभाग सी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। नई गाला आई है उसका सॉल्यूशन है। 27वां है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 का हल ज्ञात करो। ऐसा m ज्ञात करो कि जिससे y = mx + 3 हो। हम इसको तीन रीति से कर सकते हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा गुणन की रीति। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से नहीं करके हम इसको करते हैं विलोपन विधि से करते हैं। तो विलोपन विधि में हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ये दोनों समान है, 2 भी यहाँ भी 2 है, तो इसको हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 4 ये भी जुड़ जाएगा, तो ये नहीं आ पाएगा तो घटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x - 4y - 24 लिखा, और यहाँ लिखते हैं 2x + 3y = 11। घटाते हैं तो सबका निशान क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, बराबर। तो ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, दोनों एक जैसे निशान हो गए तो जोड़ेगा, 35 माइनस का हो जाता है, और ये -4 और -3 ये होता है -7 हो जाता है। 7/2 में से 2 गया तो 0। y = -35/7, तो y बराबर हमारे पास आ जाता है 5 आ जाता है, माइनस का y = -5 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा y = 5 आया है, या फिर ये -7 है तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो यानी कि ये प्लस का आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ोगे तो माइनस यानी प्लस का 5 आ जाता है। अब हम लोग किसी एक में कीमत लिखते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 में यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में y = 5 रखने पर, तो हम लोग 5 रखते हैं y की जगह पर। समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y = 11। 2x की जगह पर 2x, 3y की जगह पर हम लोग लिखते हैं 5 = 11। 2x 3 × 5 = 15 = 11। 2x = 11, ये उधर जाता है तो -15, और 2x बराबर कितना आ जाता है, -4। तो x = -4, ये बट्टे में 2 आ जाता है, यानी x बराबर आ जाता है 2 दूनी 4, -2 आता है। अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है y = mx + 3 ज्ञात करना है, बराबर। तो y बराबर हमको ये ज्ञात करना है, यानी m ज्ञात करना है। तो y बराबर हमारे पास 5 आया था, m की जगह पर m, और x बराबर -2 आया है +3। 5 ये इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो -2m होता है। कितना बचता है, यहाँ पर 2 बचता है, ये आ जाएगा इधर भाग में माइनस का, तो माइनस से भाग करते हैं तो m बराबर -1 आ जाता है। इस तरह से हमने ये सॉल्यूशन किया है। अब अगला सवाल देखते हैं। आपको नई गाला के असाइनमेंट के जो आगे प्रश्न पत्र पहला चल रहा है, नमूना के रूप में बोर्ड के द्वारा निकाला गया था, उसके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। आप हिंदी मीडियम को सपोर्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारे वीडियो भी तेज़ी से आते रहेंगे। 27वां देखते हैं, लाइक ज़रूर कर देना। 27वां देखते हैं, नीचे के समीकरण संगत हैं या असंगत नहीं हैं वह निश्चित करो। तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल में हम लोग इसको पहला सवाल लिखते हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं। ओके, तो x - y - = 8 और 3x - 3y = 16। पहले तो हम इसको सही तरह से लिखेंगे, x - y, ये इधर आएगा -8 और 3x - 3y - 16 = 0। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। यहाँ a1 = 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। b1 बराबर हमारे पास यहाँ y के आगे कुछ नहीं है, लेकिन माइनस का निशान है तो -1 लिख देते हैं। c1 हमारे पास हो जाता है -8। अब इसमें करते हैं, a2 बराबर हमारे पास यहाँ 3 और b2 बराबर हमारे पास -3 यहाँ लिखा हुआ है, और c2 बराबर -16 = 0। इस तरह से हमने लिखा है। अब हम लिखते हैं, पहला सवाल है a1 बट्टे में
A2। A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3। ऐसे ही हम लोग करते हैं B1 बट्टे में B2 बराबर, B1 कितना है -1 बट्टे में -3, माइनस से माइनस कट जाता है यानी 1/3 बराबर। ये हमारा इसका आंसर ये है, इसका आंसर भी ये है, समान है आंसर बराबर। अब C1 और C2 करते हैं तो C1 कितना है -8 और C2 कितना है तो -16, माइनस से माइनस कट जाता है, 8 1 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2 आंसर आया है। तो यहाँ A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2 है, लेकिन C1 बट्टे में C2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण संगत नहीं है बराबर। अगर बराबर होता तो संगत हो सकता था, और यहाँ पर बराबर नहीं होता, A1 और A2 बराबर नहीं B1 B2 होता तो ये संगत होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब करते हैं आगे का, इसका 27वें का दूसरा करते हैं। दूसरे में दिया है 2x + y - 6 = 0, और यहाँ दिया है कितना दिया है 4x - 2y - 5 = 0। तो यहाँ देखेंगे A1 कितना है हमारे पास, A1 है हमारे पास 2, B1 कितना है हमारे पास 1 और C1 कितना है -6। यहाँ भी हम लिखते हैं, देखते हैं A2 बराबर कितना है यहाँ पर 4 और B2 बराबर -2, C1 बराबर -5 होता है। ओके, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर A1 बट्टे में A2, A1 में 2 है और कितना है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाता है। अब हम लोग हमारा ये पहला सवाल पूरा हो गया। अब हम लोग लिखते हैं B1 बट्टे में B2, B1 कितना है हमारे पास 1 और B2 कितना है -2, तो -1/2 हो जाता है। अब हम लोग याद करते हैं C1 C2 बराबर, C1 C2 कितना है तो -6 बट्टे में -5 कट जाता है, माइनस से माइनस, तो ये हो जाता है 6/5। यहाँ लिखते हैं A1 बट्टे में A2 बराबर नहीं B1 बट्टे में B2 बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये संगत है। तो यहाँ लिखेंगे यह समीकरण संगत नहीं है। ओके, ये हमारा समीकरण संगत नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इस 27वें का तीसरा, लगभग इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, इतने सारे आएंगे नहीं। 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। A1 है 2, B1 है -2, C1 है -2, A2 है यहाँ पर 4, B2 है यहाँ पर -4 और C2 है -5। A1 बट्टे में A2, A1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, पहला हो गया। अब B1 बट्टे में B2, तो B1 कितना है -2 बट्टे में 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस का आता है। यहाँ भी देखेंगे, सॉरी दोनों माइनस में है, दो तो माइनस से माइनस कट जाता है ना, तो ये प्लस का ही आता है। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं C1 बट्टे में C2, C1 कितना है हमारे पास, तो C1 है -2, C2 है -5, माइनस से माइनस कट जाता है तो इतना। यहाँ लिखते हैं A1 बट्टे में A2 बराबर B1 बट्टे में B2, दोनों के आंसर समान आए हैं लेकिन C1 और C2 का आंसर अलग आया है। लिखेंगे यह समीकरण संगत नहीं है। ओके, अगला देखते हैं 28 में देखते हैं द्विघात समीकरण 3x की 2 घात - 5x + 2 = 0 का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x की 2 घात - 5x + 2 = 0। यहाँ a बराबर हो जाता है 3, b बराबर -5 और c बराबर हो जाता है 2। ओके,
उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्या ज्ञात करते हैं, विविक्त कर, बराबर, विविक्त कर यानी कि डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर हमारे पास माइनस का 5 है, a 4 वर्ग की जगह पर 4, a बराबर 3 और c बराबर 2 है। हमारे पास ये आता है 25, 4 तिया 12 दूनी 24 और यहाँ 1 आ जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है, d ग्रेटर देन 1, यानी d की कीमत 1 से अधिक आई हुई है। इसलिए हम लोग इसका सूत्र जो लगाएंगे तो यहाँ क्या सूत्र लगेगा, बराबर, द्विघाती सूत्र का, यानी कि द्विघाती सूत्र लगाते हैं। द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र कि x बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाता है यहाँ पर देखेंगे तो माइनस बी आता है। ओके, माइनस बी आता है प्लस माइनस वर्गमूल में डी या विविक्त कर, या ऐसे सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये भी लिख सकते हैं बट्टे में 2a, ये विविक्त कर का सूत्र है। आगे देखोगे यानी कि द्विघाती सूत्र है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ कितना है, यहाँ माइनस है और b बराबर -5 है। ओके, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आया है, वर्गमूल में 1, यहाँ पर प्लस माइनस 2, a की जगह पर 3, ये 2 की जगह लिख दिया हमने 3। अब यहाँ पर प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखने हैं, 1 का वर्गमूल 1, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 तिया 6। ओके, अब हम x के 2 सूत्र हो जाएंगे। एक बार हम लोग यहाँ पर, एक बार हमने यहाँ पर प्लस का लिखा है तो हमको दूसरी बार क्या लिखना पड़ेगा, 5 माइनस 1, ये सर एक यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, अगर माइनस पहले लगाना है तो माइनस, प्लस पहले लगाना है तो प्लस। और यहाँ पर जुड़ जाता है 6 बट्टे में 6, और यहाँ पर क्या हो जाता है, घट जाता है 4 बट्टे 6। तो x बराबर 6 एकन 6, और यहाँ x बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर 2 बट्टे 3 आता है। आगे हम देखते हैं तो 8वां वाला है 28वां, एक क्लास टेस्ट में चित्राक्षी की गति गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसके प्राप्त अंक ज्ञात करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि चित्राक्षी के गणित में अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में अंक, यहाँ पर देखो कि दोनों का योग 30 हो रहा है, एक का मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का मालूम हो तो टोटल में से घटा देते हैं। तो इसी नियम का उपयोग करते हैं। टोटल है दोनों अंकों का योग 30 है, एक का मालूम हो तो उसको घटा देते हैं। जैसे हमको मालूम है x है तो x घटा देते हैं। अब उसको क्या बोलते हैं, उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो यहाँ लिखते हैं गणित में 2 अंक अधिक, यानी कि 30 माइनस x प्लस 2 बराबर कितना हो जाता है, सॉरी x प्लस 2, गणित में ये है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं अंग्रेजी में ये है 3 कम कर देते हैं तो हमारे पास आता है 27 माइनस x में आ जाता है। फिर बोलता है दोनों का गुणनफल, यानी कि अब इसका क्या है, गुणनफल करते हैं बराबर प्रश्न अनुसार। यहाँ बोलता है बोला दो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है, तो ये अंक और ये अंक का गुणनफल करते हैं x प्लस 2
और 27 माइनस एक्स बराबर 2 हो जाता है। ओ कितना है, 210 है। x का गुणा 27 से करते हैं तो 27x होता है। x का गुणा x से करते हैं तो माइनस एक्स की 2 घात, इसका इससे करते हैं तो 54 हो जाता है, इसका इससे करते हैं तो माइनस 2x हो जाता है। ओके, बराबर 210। अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहले आता है एक्स स्क्वायर, 2x और 27x अलग अलग निशान है इसलिए घटेगा, तो ये हो जाता है 25x प्लस का, और यहाँ पर 54 है और इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस का 210 हो जाता है, यहाँ पर 0 बचता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर 25x, यहाँ पर माइनस का 156 बचता है। 210 में से 54 घटाते हैं तो माइनस को प्लस किया जाएगा, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, बराबर 0 लिख देते हैं इस तरह से हैं। अब गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर 156 आना चाहिए और जोड़ने पर 25 आना चाहिए, ऐसी कोई संख्या है। तो 13 गुणा 12 करते हैं, बराबर 156 आता है। और यहाँ पर माइनस का यानी -13 और -12 जोड़ते हैं तो माइनस का 25 आ जाता है। x की 2 घात, पहले लिखेंगे 13x, फिर लिखते हैं 12x, फिर 156, रब ने बना दी जोड़ी। x कॉमन आ जाता है, यहाँ x माइनस 13, यहाँ 12 कॉमन लेते हैं, इसकी वजह से ये निशान बदल जाएगा, यहाँ पर आएगा 12 से भाग देते हैं तो 13 बराबर 0 यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं, x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस 13 बराबर 0 अथवा x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 13 अथवा x बराबर 12, इस तरह से हो गया है। तो 13 और 12 हमारे आंसर आए हुए हैं। अब आगे देखते हैं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।